नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। व्यास जी द्वारा वर्णित प्रलय मतलब सृष्टि का विनाश। जी हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रलय के अलग अलग प्रकार और उन ब्रह्मांडीय समय की बहुत विशाल अवधियों का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज कोशिश रहेगी कि इन प्राचीन अवधारणाओं को थोड़ा समझा जाए। हाँ, ये विषय असल में सृष्टि और विनाश के हिंदू दृष्टिकोण को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। व्यास जी मुख्यतः 3 तरह के प्रलय बताते हैं। 3 तरह के? जी, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। वैसे आत्यंतिक प्रलय तो ज्ञान से होने वाला मोक्ष है, वो व्यक्ति के स्तर पर होता है। अच्छा। तो आज हम मुख्य रूप से नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय पर ही ध्यान देंगे। स्रोतों में इनका वर्णन ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये जो समय का पैमाना है उसे समझना होगा। हाँ, वो जरूरी है। स्रोत में परार्ध शब्द आता है। ये कितना बड़ा समय है, कुछ अंदाजा? हाँ, ये संख्याएं तो मतलब चौंकाने वाली हैं। व्यास जी के अनुसार आप 1 से शुरू करें और उसे 10 गुना करते जाएं। हाँ। और ऐसा 18 बार करें। 18वें स्थान पर जो संख्या आएगी वो है परार्ध। 18वें स्थान जी। पर? बाप रे। जी, और इसके दोगुने समय पर यानी 2 परार्ध के बाद होता है प्राकृतिक प्रलय। अच्छा। लेकिन उससे पहले नैमित्तिक प्रलय को समझते हैं। हाँ। ये ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प के अंत में होता है। एक कल्प। और ये कल्प कितना लंबा हुआ? स्रोत बताते हैं कि 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। सत, त्रेता, द्वापर, कली मिलाकर। हाँ, चतुर्युग। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प पूरा होता है। 1000 चतुर्युग, ये तो अरबों साल हो गए। हाँ हाँ, बहुत लंबा समय। इसी कल्प के अंत में नैमित्तिक प्रलय आता है। उफ, ये समय के आंकड़े ही दिमाग घुमा देते हैं। और स्रोत में जो इस नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है वो तो बड़ा नाटकीय सा लगता है। हाँ, वर्णन काफी जीवंत है। 100 साल का सूखा, फिर विष्णु रुद्र रूप में सूर्य की 7 किरणों से सारा जल सोख लेते हैं। ऐसा कुछ। बिल्कुल। पहले 100 साल तक भयंकर सूखा पड़ता है। फिर भगवान विष्णु रुद्र का रूप लेके सूर्य की 7 रश्मियों से पृथ्वी का सारा जल सोख लेते हैं। फिर वही 7 रश्मियां वो 7 प्रचंड सूर्य बन जाती हैं और तीनों लोकों को मतलब पाताल लोक को भी जलाना शुरू कर देती हैं। पाताल समेत? हाँ जी, पृथ्वी एकदम कठोर, जैसे कछुए की सूखी पीठ होती है ना, वैसी हो जाती है। और उसके बाद? आग ही आग। उसके बाद शेषनाग के मुख से कालाग्नि निकलती है। वो रुद्र की ही ज्वाला है। वो पहले पातालों को भस्म करती है, फिर पृथ्वी को, और फिर ऊपर भुवरलोक और स्वरलोक तक सब जला देती है। सब कुछ राख? हाँ, बिल्कुल। फिर रुद्र रूपधारी विष्णु के मुख से संवर्तक नाम के मेघ उत्पन्न होते हैं। संवर्तक मेघ? जी, वो भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं और उस भयंकर आग को शांत कर देते हैं। तो फिर सब पानी पानी, जलमग्न। हाँ, सब कुछ एक विशाल महासागर बन जाता है। एकार्णव कहते हैं उसे। यहाँ तक कि महर लोग जहाँ सप्तर्षि रहते हैं वो भी डूब जाता है। ओहो। फिर भगवान विष्णु की श्वास से तेज हवा चलती है और वो उन बादलों को हटा देती है। और उस महासागर में क्या होता है फिर? उस अथाह जल राशि पर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके शेषनाग की शैया पर लेट जाते हैं। लेट जाते हैं मतलब? हाँ, योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, तो उनके सोने के कारण ही इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं? बिल्कुल, उनका वो सोना ही इस प्रलय का निमित्त यानी कारण है। ये ब्रह्मा की रात होती है जो उनके दिन यानी कल्प जितनी ही लंबी होती है। उतनी ही लंबी रात? जी, और जब वो जागते हैं तब फिर से सृष्टि रचना शुरू होती है। ये एक तरह का कह सकते हैं ब्रह्मांडीय विश्राम है। तो ये विनाश और विश्राम ये ब्रह्मा के स्तर पर नियमित है। हाँ, लेकिन स्रोत में एक और शायद ज्यादा गहरे विनाश की बात भी है, जब सृष्टि अपने मूल तत्वों में ही घुल जाती है। प्राकृतिक प्रलय, वो क्या चीज है? हाँ, वो नैमित्तिक प्रलय से कहीं ज्यादा मौलिक है। वो तब होता है जब ब्रह्मा जी की अपनी आयु पूरी हो जाती है। उनकी आयु वो कितनी थी? 2 परार्ध। याद है, हमने शुरू में बात की थी। हाँ हाँ, 2 परार्ध। जब वो अवधि पूरी होती है तब प्राकृतिक प्रलय होता है। इसमें सिर्फ लोक नष्ट नहीं होते, बल्कि सृष्टि जिन मूल तत्वों से बनी है ना, हाँ। वो तत्व अपने कारण में वापस विलीन होने लगते हैं, जैसे सृष्टि रचना का पूरा क्रम उलट गया हो। तत्व अपने कारण में विलीन होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे होता है? स्रोत इसे क्रम से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी, उसका गुण है गंध। हाँ, गंध।
वो गंध तत्व जल में विलीन हो जाता है और पृथ्वी अपना ठोस रूप छोड़कर जल बन जाती है। अच्छा, पृथ्वी जल बन गई। फिर जल का गुण है रस। वो रस तेज यानी अग्नि तत्व में विलीन होता है और जल अग्नि बन जाता है। जल अग्नि में। ठीक है। फिर अग्नि का गुण रूप, वो वायु में विलीन होता है और अग्नि वायु बन जाती है। रूप वायु में। और फिर वायु का गुण स्पर्श, वो आकाश तत्व में विलीन होता है और वायु आकाश बन जाती है। तो आखिर में सब आकाश बन गया। नहीं, अभी और है। आकाश अपने गुण शब्द के साथ भूतादि में विलीन होता है। भूतादि ये क्या है? ये अहंकार का वो तामसिक रूप है जिससे ये पांचों महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न होते हैं। अच्छा। फिर ये भूतादि महतत्व में विलीन होता है। महतत्व यानी जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस या बुद्धि है। और अंत में महतत्व भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति यानी सब कुछ घूम फिरकर अपने मूल स्रोत प्रकृति में वापस। हाँ, प्रकृति मतलब तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था। जो कुछ भी व्यक्त हुआ था वो सब वापस अव्यक्त प्रकृति में समा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी पूरी नहीं होती। स्रोत कहते हैं कि प्रकृति से भी परे पुरुष है, यानी चेतना। हाँ, पुरुष और प्रकृति। और अंततः ये दोनों प्रकृति और पुरुष उस एक परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उन्हें विष्णु भी कहा गया है। अच्छा। वही अंतिम सत्य है जहां सारे नाम, रूप, भेद सब खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रलय की इतनी विस्तृत कल्पनाएं हैं, ये क्या दिखाती हैं? इनका मतलब क्या समझें? मेरे ख्याल से ये यही दर्शाती हैं कि सृष्टि और विनाश का एक अंतहीन चक्र चलता रहता है। सब कुछ बनता है, मिटता है, फिर बनता है। एक चक्र। लेकिन इस सारे बदलाव के पीछे एक स्थिर शाश्वत सत्ता है, परमात्मा या विष्णु। स्रोत ये भी कहते हैं कि आप चाहे कर्म मार्ग प्रवृत्ति पर चले या ज्ञान मार्ग निवृत्ति पर, हाँ, दोनों से पूजा उसी एक परम तत्व की होती है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा के दिन रात या दो परार्थ का समय है ना, हाँ, वो भी उस नित्य स्वरूप पर बस एक कल्पना है, उसे समझने का एक तरीका मात्र। तो हमने देखा कि कैसे नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत जैसा है, एक तरह की लौकिक रात जी, और प्राकृतिक प्रलय कहीं ज्यादा गहरा है, जिसमें सृष्टि के मूल तत्व ही अपने परम स्रोत में सिमट जाते हैं जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बातें हैं ना, अगर इतने बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर भी सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ उत्पन्न होकर वापस अपने अव्यक्त अपरिवर्तनीय मूल में चला जाता है, तो ये हमारे अपने अस्तित्व की क्षणभंगुरता और उस परम सत्य के बारे में क्या इशारा करता है जो इस सारे खेल के परे है?